तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर की एपिसोड नंबर 50 के साथ आ चुका हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हित्याई है उसने लूमिंग पर अटैक कर दिया होता है। तभी अपने पंच की पावर से उसे दिखाता है और उससे बोलने लगता है हित्याई, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम मेरे पंच को इजीली ले सकते हो और तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है मेरा पंच झेलने के बाद भी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम जल्दी से सरेंडर कर दो मेरे सामने, क्योंकि हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को तुम याद रखना। तभी लूमिंग बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उसे कहने लगता है, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो आकर सीधा फाइट करना, बकवास क्यों पेले जा रहा है इधर। और बात रही सरेंडर करने की ओबीडिएंटली, तो तुम ये भूल जाओ, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और तभी जो हित्या है वो डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है लूमिंग पर बिना सोच समझे, और लूमिंग भी वही खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। लूमिंग डर नहीं रहा उससे बिल्कुल भी, और उसके अटैक को देखते हुए वो लगता है कितना बड़ा सर दर्द है ये बेमतलब का आ गया यहाँ फाइट करने। और तभी जो लूमिंग होता है उसके अटैक को इजीली डॉच कर देता है, जिसे देखने के बाद जो हित्या है वो भी सरप्राइज होता है और उससे बोलने लगता है, हे तुम मेरे अटैक को डॉच नहीं कर सकते इस तरीके से, अभी मैं बताता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ तुमसे। और तभी फिर से अचानक से घूम के 360 का टर्न लेके लूमिंग पर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। लूमिंग वहीं खड़ा होता है शांति से और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो पंच होता है हित्या का वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी जो एनर्जी है उसकी स्वॉर्ड से टकराने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा धमाका होता है स्वॉर्ड के पास, और हित्या बहुत खुश हो रहा होता है अटैक करने के बाद। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पावरफुल पंच के कारण जो लूमिंग है वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है उसके फोर्स के कारण। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग अपनी स्वॉर्ड के सहारे अपने आप को गिरने से बचा लेता है। ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन उसके मुंह से जो खून है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। भाई खून तो ऐसे निकाल रहा है जैसे मुंह में भर के रख रही हो थैली या पूरी पूरी बोतल फट गई हो ऐसा लग रहा है मुझे तो। भाई इतना खून तो किसी में ना निकलता, सारा सच में भी निकालो तो भी ना निकलने वाला इतना तो, जितना उसमें बताने में लगे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हित्याई उसके जो लोग होते हैं वो कहते हैं, अब मुझे समझ में आ गया लूमिन कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, चलो साथ में इसके मिलकर हरा देते हैं। और तभी जो लोग होते हैं वो उसके पास आते हैं लूमिंग को मारने के लिए और बोलते हैं, अब तुम बच के दिखाओ हमसे, और उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लूमिंग भी कहाँ मानने वाला और बोलता है, आप कमीना उंगली करोगे मेरे, और अपनी तलवार से उनके हाथ पैर काटना चालू कर देता है। भाई ऐसे काट रहा है जैसे गाजर मूली काट रहा हो। तो देखने के बाद वहां के जो लोग होते हैं वो बोलते, मेरा हाथ कट गया पापा रे, वही वाह कट गया और कटवा लिया बड़ा, ज्यादा सोच मत, ज्यादा ने कुछ वैसा कुछ नहीं कटा, सिर्फ हाथ कटा है। तभी लूमिंग हंसता है और उसकी तरफ देखता है। तभी बाकी के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर अटैक करो इस पर, हम इजीली इसे हरा सकते हैं, ये और ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसे बहुत ज्यादा चोट भी लग चुकी है। और तभी हमें दिखाया लूमिंग पर सब मिलकर अटैक कर देते हैं। लूमिंग अब फिर से अपनी स्वॉर्ड के सहारे सभी को रोकता है और बड़ा खुश तो बड़ा हो रहा है, बड़ा फाइट करके मजा आ गया जैसे। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है ली उसको बचाने के लिए आता है लूमिंग से और कहने लगता है, हे तुम लोग वहीं के वहीं रुक जाओ साले। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ होता है वो किसी की बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करता है और बोलता है, तू मेरे रास्ते से हट जाए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अगर पीछे में ना पड़े इस मैटर में तो। तभी जो जा होता है वो बोलने लगता है उससे, हे लूमिंग अभी तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब तुम फाइट नहीं करोगे, आकर मारो 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 मुझे मारो। ओ भाई ये तो मार खाना चाहता है पागलों की तरह, ये डायलॉग वही वाला मर रहा है, ओ भाई मारो मुझे मारो। तभी लूमिंग बड़ा खुश हो जाता है और बोल जाता है, ठीक है ऐसी बात है तो, एक झापड़ देता है खींच के उसकी कनपट्टी में, कारण उसके नाक मुझे तो खून निकलता ही है, उसके दांत भी उड़ के बाहर गिर जाते हैं। भाई हमें पता चलता है वो लूमिंग ना होती मुलान होती है। भाई मुलान आती है एक झापड़ में उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ये सीन तो देखने लायक था भाई, मारो मुझे मारो, ले मार दिया आके। तभी जो बंदा होता है ये देख के सरप्राइज होता है और बोलता है, मुलान तुमने मुझे क्यों मारा। तभी मुलान उससे कहने लगती है, अब जबकि तुम्हें किसी से फाइट करनी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों ना करूं, और जब तुम्हें मार खानी है तो कर दी इच्छा पूरी, उसमें क्या बड़ी बात है। तभी मुलान लूमिंग के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो लूमिंग, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तभी लूमिंग कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, आराम से जिंदा बिंदा हूँ। अरे खुशी तो देखो मुंह पर इतनी आ रही है जैसे लड्डू मिल गए हो। तभी लूमिंग वो मुलान आती है उससे कहने लगती है, हे लूमिंग तो अभी भी हंस सकते हो, और उसे एक पिल देते हुए बोलती, जल्दी से इस पिल को ले लो। तभी लूमिंग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस पिल को खाते ही उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और वापस से रिकवर हो जाता है एकदम टकाटक होके। तभी लूमिंग हंसती, मतलब जो मुलान है वो लूमिंग को देखकर हंसती है और बोलती है, ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसके जो इंटेंशन है वो थोड़े ठीक नहीं लग रहे मुंह के एक्सप्रेशन देखने के बाद। तभी मुलान भड़क जाती है और उससे बोलती है, हे तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वर्मियन बर्ड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को इस तरीके से बुली करने की। तभी जो बंदा होता है वो कहने लगता है, हे एल्डर मुलान, हम लोग एनफोर्सिंग लॉ इम्पार्शियलिटी से आए हैं और यहाँ पर हम इंसाफ करने के लिए आए हैं इसके।
यहाँ पर जो लूमिंग है अपनी कल्टीवेशन के कारण इतना ज्यादा ताकतवर होने के कारण यहाँ पर बब्बर मचाने में लगा हुआ है और कई स्टूडेंट को इसने पीटा है बुरी तरीके से। और तो और स्टार मून बिल्डिंग को भी इसने तोड़ दिया। और जब हमने इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मतलब रेजिस्ट कर रहा था, शांति से हमारी बात मान ही नहीं रहा था। और इसने कई सारे लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। तभी जो ली बंदा होता है मुझसे कहने लगता है, हे तुम लोग बकवास करना यहाँ पर बंद करो, हमें सब कुछ पता है कि तुमने हमारे जो मटेरियल है फोर्स अपने मतलब दबदबा दिखाकर सस्ते में खरीद लिए थे, जो कि हम बेचना नहीं चाहते थे। और जब हम अपने मटेरियल वापस लेना चाहते थे, तुमने हमें जानबूझ के पीट दिया। और जो हमारे सीनियर ब्रदर लूमिंग है वो हमारे लिए फाइट कर रहे थे। तभी बाकी के स्टूडेंट मान जाते हैं और बोले लगते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा इस बंदे ने। जो सीनियर ब्रदर लूमिंग है वो हमारे लिए जस्टिस ढूंढ रहे थे, इंसाफ कर रहे थे। तभी तीसरा बंदा कहता है, सीनियर ब्रदर लूमिंग कोई रूल नहीं तोड़ा है यहाँ का सेक्टर ने, और तो और उन्होंने हमारी मदद भी की है। तभी जो लॉ एनफोर्समेंट लोग जो लीडर होता है वो कहने लगता है, अभी सॉरी याओ जो होता है वो जो उसके पीछे तो यही हुआ ना, बुला के तो यही लाया है। तभी याओ उससे कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और जो स्टार मून बिल्डिंग है वो ऐसा नहीं कर सकती, हमें पता है ये तुम हो, जो तुम और लूमिंग मिलकर यहाँ पर स्टार मून बिल्डिंग को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी जो मुलान होती है उससे कहने लगती है, हे जानते हो मैं तुम्हें एक बात खास कान खोल कर तुम्हें बता दूंगा, सुन लो तुम ध्यान से, ठीक है ना, कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लूमिंग किसको पीटता है, किसको मारता है और कौन सी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करता है। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि वो कुछ चाहे वो कुछ भी कर सकता है, लूमिंग यहाँ पर कोई गिल्टी नहीं है और ना ही होने वाला है गिल्टी। तभी जो बंदा होता है वो जो या होता है उससे कहने लगता है, एल्डर मुलान मुझे पता है कि तुम यहाँ वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की एल्डर हो और तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो यहाँ के डीन है, दीन जान। तो तुम अपनी पावर से लेकिन फिर भी सबको बुली नहीं कर सकती, इस बात को याद रखना। तभी जो मुलान होती है उससे कहने लगती है, मैं तो बुली करना चाहती हूँ, उसमें गलत क्या है। ये है दबदबा भाई, ये देखकर कभी खुशी मिल गई बनने। तभी वो बंदा उससे बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं लॉ एनफोर्समेंट पैलेस के एल्डर पर इस बात की रिपोर्ट करूंगा। और वो वहां से जाने लगता है। तभी मुलान उससे कहने लगती है, क्या तुम जाना चाहते हो, तुमसे किसने कहा कि तुम इस तरीके से जा सकते हो। तभी वो कहने लगता है, एल्डर मुलान आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। तभी मुलान उससे कहने लगती है, तुमने हमारे वर्मिलियन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के लोगों को बुरी तरीके से पीटा है और नुकसान पहुंचा है, तो तुम्हें उसके लिए 2 मिलियन स्टेल्स का भुगतान करना पड़ेगा मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर। तभी वो बंदा भड़क जाता है और उससे बोलता है, मुलान हमें इस तरीके से परेशान करना बंद करो, इस लूमिंग ने हमारे कितने लोगों को बुरी तरीके से पीट दिया है और हमने तो अभी तक कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं मांगे हैं। तभी मुलान उससे कहने लगती है, वो इस बात का वो डिजर्व करते हैं मार खाना उसके हाथों से, और अगर तुमने आज एक्सपेंसिव नहीं दिए तो इस बात को याद रखना कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तभी वो बंदा कहने लगता है, मुलान तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो बेचारा, ये देखकर हंसी आ रही है। तभी किसी की एंट्री होती है और ये होती है एल्डर मिंग, और वो बोलते हैं, मुलान नाइसी ये अच्छा हुआ कि हम इस मैटर को यहीं पर दफा करें। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, जय हिंद गाइस।